बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। आज हमने पढ़ना है कि क्या किसी भी सेल का जो फंक्शन है वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है या नहीं। तो इस बारे में एक की पॉइंट है साइज़ एंड शेप। साइज़ मतलब सेल छोटा है या बड़ा है इस बारे में, और शेप क्या वो राउंडेड फॉर्म की उसकी शेप है या रेक्टेंगुलर फॉर्म की है या स्क्वायर फॉर्म की है या इलोंगेटेड है या ट्यूब लाइक है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो किस तरह की शक्ल व सूरत है सेल की, ये डिटरमिन करती है कि इस सेल का फंक्शन क्या होगा। तो इस बारे में ये देखें, सेल साइज़ एंड शेप। तो साइज़ एंड शेप इस बारे में, द फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो फंक्शन है कि उसने क्या काम करना है, उस सेल ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ये असल में डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। और स्ट्रक्चर क्या है? साइज़ एंड शेप। इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है कि सेल का साइज़ छोटा है या बड़ा, और उसकी शेप किस तरह की है, क्या वो सर्कुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर में है या वो ट्राईएंगुलर फॉर्म में है, तो किस तरह की इसकी शेप है, इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है। जिस तरह का सेल का स्ट्रक्चर होगा उसी लिहाज से सेल का फंक्शन होगा। तो इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो रेड कलर के होते हैं। हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर के होते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड सेल्स में पाई जाती है, रेड ब्लड सेल में। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसमें मौजूद है। अब रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है? वो राउंडेड स्ट्रक्चर है, राउंड है, मतलब गोल स्ट्रक्चर है। इसे हम बाइकनकेव डिस्क भी कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो राउंडेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है। अब राउंडेड फॉर्म में होने का फ़ायदा क्या? ये इलोंगेटेड भी हो सकता था, इस तरह का भी हो सकता था पाइपलाइन, और इस तरह का भी हो सकता था रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये राउंडेड क्यों है? क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो इसी हिसाब से है। अगर ये इलोंगेटेड होता तो रेड ब्लड सेल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता था, जो मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना इसका फंक्शन है। आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसका फंक्शन है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना विद इन द ब्लड सेल्स। अब इसी फंक्शन के एतबार से इसने ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून की नालियां हैं उसमें दौड़ना होता है, उसमें चलना होता है। ब्लड प्रेशर के ज़रिए इसको पीछे से पुश मिलता है, मतलब जब हमारा हार्ट पंप करता है तो इसे पुश मिलता है और ये आगे की तरफ ट्रैवल करता हुआ जाता है। जिस तरह व्हील है ना, मतलब एक गाड़ी का व्हील है, मोटरसाइकिल का व्हील है, तो वो घूमता है। अब व्हील का वो थोड़ा सा हिस्सा जो ज़मीन के साथ टच कर रहा है, बस वो रेजिस्टेंस पेश कर रहा होता है, मतलब वो उसके ज़रिए रेजिस्टेंस फेस हो रही होती है, बस वो थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन के साथ टच कर रहा होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा का पूरा हिस्सा जो कि एक टायर का या व्हील का हिस्सा है वो सारा ज़मीन के साथ टच करे, तो ये टायर तो आगे नहीं मूव कर सकता या व्हील आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। अब वो बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा, क्योंकि ये गोल है, इलोंगेटेड है, इस वजह से। अब यहाँ पर भी वही केस है कि इसकी शेप जो है वो राउंडेड फॉर्म में। अब ये देखिए, इसने ब्लड वेसल को मैंने थोड़ा सा शो किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लड वेसल का टुकड़ा मैंने निकाल के शो किया है, उसमें रेड आरबीसी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। अब आरबीसी अगर ऊपर वाली वॉल के साथ टकराता है तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला वॉल के साथ टच करेगा। रेड ब्लड सेल अगर ब्लड वेसल की वॉल के साथ टकराता है, टच करता है, तो थोड़ा सा हिस्सा उसका रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर नीचे वाली वॉल के साथ टकराता है तो फिर भी थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर रेड ब्लड सेल की ये शेप राउंडेड फॉर्म में ना हो और इलोंगेटेड फॉर्म में हो, इस तरह की, मतलब जिस तरह की नर्व सेल हमारे ब्रेन सेल की ये शेप है, इस तरह की शेप हो, रॉड लाइक या पाइप लाइन की तरह की शेप हो, तो क्या ये ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर सकता है? खून की नालियों के अंदर ये दौड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इससे तो ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगी। तो इस तरह हमने मतलब हमारे सामने ये बात आई कि सेल का जो स्ट्रक्चर है इस पे सेल का फंक्शन डिपेंड करता है कि मतलब कि सेल का फंक्शन क्या होगा, असल में ये स्ट्रक्चर डिटरमिन करता है, ठीक है।
तो सेल के फंक्शन के एतबार से ही उसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये बात आपको समझ आएगी, द फंक्शन ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन, जो फंक्शन है कि सेल ने क्या काम करना है, ये असल में डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पे। अगर स्ट्रक्चर राउंडेड की बजाय इलोंगेटेड होगा तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब फंक्शन डिपेंड कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, शेप एंड साइज़ के ऊपर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है नर्व सेल। हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं इनका फंक्शन है मैसेज को ट्रांसमिट करना। देखिए हमारे पाँव में अगर कोई कांटा चुभ जाता है तो फ़ौरन हम पाँव पीछे कर लेते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से ही पाँव पीछे हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि पाँव के अंदर जो पेन रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने पेन को डिटेक्ट करना होता है हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। वो स्किन के रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन की तरफ। ब्रेन सोचता है कि क्या करना चाहिए, फिर वो मैसेज भेजता है हमारे टांगों के मसल्स की तरफ। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा पाँव पीछे आता है। हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाए तो यहाँ से वो हीट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ये यहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाते हैं। आप ब्रेन तक लेकर जाते हैं, ब्रेन सोचता है क्या करना चाहिए, फिर मोटर न्यूरॉन को वो मैसेज भेजता है और उसके ज़रिए हमारे जो बाजू के मसल्स हैं उसको पैगाम दिया जाता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाथ पीछे आ जाता है। तो इस तरह ये विद इन द 1 सेकंड के भी कुछ हिस्से के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। तो मैसेज को बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो न्यूरॉन का या नर्व सेल का स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड हो, क्योंकि हम मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इलोंगेटेड वायर लाइक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जैसा कि पंखा चलाने के लिए हम वायर यूज़ करते हैं कि बटन जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से लेकर पंखे तक वायर है। अब वायर जितनी लंबी हो जाए, ठीक है, बेशक यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर तक दूर जो है वो एक पंखा लगा हुआ है और आपने 1 किलोमीटर दूर से बटन नीचे किया है तो फ़ौरन वहाँ पंखा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बटन लगा हुआ है और आप 3-4 घर छोड़ के वहाँ पे इसका कनेक्शन मौजूद है, आप बटन नीचे करेंगे फ़ौरन वहाँ तक मैसेज पहुँचेगा, वहाँ तक करंट पहुँचेगा और पंखा चलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 मिनट बाद वहाँ पर पहुँचे। तो इसके लिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। अब ये मैसेज जो है नर्व सेल, इसका फंक्शन है मैसेज को ट्रांसफ़र करना, इसलिए ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है फंक्शन। फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जाइलम को देख लें। जाइलम मतलब कि प्लांट्स के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल। फ्लोएम का फंक्शन है कि उसने फूड की ट्रांसपोर्ट करनी है और जाइलम का फंक्शन है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना। तो जिस तरह हमारे घरों के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई होती है जिसमें से पानी जो है वो ऊपर टैंकी में जाता है, तो वो पाइप किस तरह का होता है, मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरह का जाइलम का भी स्ट्रक्चर इसी तरह, क्योंकि ये भी एक पाइपलाइन है और इसने वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया है, मतलब रूट्स ने जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया वो पत्तों तक लेकर जाना होता है, लीव्स तक लेकर जाना होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये इसका फंक्शन है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो पाइपलाइन है। तो फंक्शन ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट कुछ फंक्शन है डिफरेंट सेल्स के जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो उसमें नर्व सेल है, मतलब कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं या हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ये जो नर्व सेल्स हैं तो इनका स्ट्रक्चर, इनका जो फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो मैसेज जो कि न्यूरॉन्स के अंदर या नर्व सेल्स के अंदर ट्रैवल करता है उस मैसेज को नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन करना, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये इसका फंक्शन है। मसल सेल्स का क्या फंक्शन है, जो हमारे मसल्स हैं जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हैं, जिन्हें पट्टे भी कहा जाता है, तो ये इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन मीन कि ये सिकुड़ जाते हैं। ये देखें, ये इस तरह मैंने बाजू हिलाया तो ये सिकुड़ गया, अब ये फैल गया, सिकुड़ गया, फैल गया। तो इसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, जिससे ये बोन्स को मूव करवाते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स ना हो, सिर्फ बोन्स हो, तो बोन्स खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, बल्कि बोन्स को मूव करवाने वाले क्या हैं, हमारे मसल्स हैं। तो मसल्स का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन करना।
और इस तरह फिर हमारी मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कैरी करना। नेक्स्ट है स्किन सेल्स। हमारे जो स्किन सेल्स हैं ये असल में बैरियर है, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में नहीं एंटर हो सकता, ये एक बैरियर है। उन जर्म्स के आगे और उन केमिकल्स के आगे जो नुकसानदेह हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनके लिए एक बैरियर है। और इसके अलावा ये जो स्किन सेल्स हैं, ये स्किन के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, वार्म कोल्ड, कि सर्दी है गर्मी है। कोल्ड रिसेप्टर होते हैं और हीट रिसेप्टर्स होते हैं या वार्म रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा टच को डिटेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ हमें टच करती, चुंटी चलती हुई जा रही हो तो हमें महसूस हो जाता है कि हमारे हाथ के ऊपर चुंटी चल रही है, तो टच को महसूस करते हैं। इस तरह पेन को, अगर कोई गर्म चीज़ लगी हाथ को तो पेन होती है, तो ये कोई कांटा चुभा है तो पेन होती है, तो पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है बोन सेल्स। हमारे जो बोन सेल्स हैं इनका फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना और इसके अलावा डिपोजिशन करना, मतलब डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवा देना। इनके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम वगैरह को स्टोर किया जाता है, तो डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करना ये बोन सेल्स का फंक्शन है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।